चौथा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, कोई एक नगर है जिसमें टैक्सी के भाड़ा पर नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी, तो मान लो हल माना कि नियत भाड़ा एक्स रुपया, और उसके बाद ऊपर ही दिया है अतिरिक्त, मान एक्स्ट्रा, कोई चीज़ एक्स्ट्रा हम किए कम, तो अतिरिक्त चली गई दूरी, उसका कितना होगा y रुपया, रुपया में है भाड़ा। अब आगे क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर जब अतिरिक्त चलेगा, यानी प्रथम स्थिति से, तो जब प्रथम स्थिति लेके चलेंगे तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105 है, 105 रुपया। इस समीकरण 1 फिर लेके चलेंगे दूसरा स्थिति से। दूसरी स्थिति क्या कहता है, x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये बन गया समीकरण 2। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि निकलना है। एक और इसमें दिया है अंतिम में, एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए होगा x प्लस 25y 255। आंसर देख ली 255 कहने से जोड़ दिए कि 255 आ गया। ये 155 है, ये 105 जोड़ी है, तो जोड़ो तो कितना होगा, 1 200 और 55 और 5 60 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। कौन महीना 15 किलो का कितना भाड़ा बोल रहे हैं, 155 बोल रहे हैं। हाँ चलिए 10 किलो का और जोड़, 10 किलो का ये इतना 105 है। किलो कहते किलोमीटर है, खाली किलो मत करना। चलो देखो दो समीकरण निकला, तब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि हल करना है तो नहीं कहना, तो बार बार लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसको हटा दो। तो क्या होगा, समीकरण 1 से समीकरण ने क्या कहता है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x बराबर 105 माइनस में 10y अगर प्लस है, फिर कलम चला रही है। बोले हैं कि जब हम इस पर चलाएं तो कलम तो नहीं चलाएगी। x प्लस में 10y, तो प्लस में है 10y पड़ जाएगा, तब माइनस में 10y। ये समीकरण क्या बना 3। अब समीकरण 2 लिखो। इस समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान कितना दिया हुआ है 105 माइनस 10y। समीकरण 2 पहले लिख लो, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x का मान कितना है 105 माइनस 10y, तो x के जगह पर बैठा दो 105 माइनस 10y, प्लस में क्या है 15y इक्वल टू 155। तो 105 देखो तो भैया यहाँ ध्यान दो, फिर कलम चला रही है। 105 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ 15y प्लस में है, 10y माइनस में है, तो 15y प्लस में से 10y अगर चला गया तो कितना बचेगा 5y, माइनस में बचेगा कि प्लस में, प्लस जाता है, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाबा तो कितना बचा 50 बचेगा, तो y बराबर 50/5 कितना आया 50, y बराबर 10, y के मान कितना आया 10। अब समीकरण 3 यहाँ निकला था, समीकरण 3 में x का मान रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान
रखने पर समीकरण 3 क्या कर रहा है, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना है 10, तो 10 गुने 10 यानी 105 माइनस 100 कितना आया 5, यानी नियत भाड़ा उसका 5 रुपया आया। नियत भाड़ा 5 रुपया, अतिरिक्त चले गई दूरी के भाड़ा कितना लग गया 10 रुपया। तब टोटल कह रहा था कितना 25 किलोमीटर और कोई व्यक्ति द्वारा चले गया तो उसका भाड़ा कितना लगेगा। इसको इधर बना दें, यानी यहाँ लिखेंगे कि 25 किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी, इसका भाड़ा कितना निकलेगा x प्लस 25y। x का मान कितना निकला था 5, 25, y का मान कितना है 10, 5 प्लस 25 अब 10 में गुना करेंगे तो 250, 25 दाँ 250, अब 250 5 में जोड़ेंगे तो 255। ये यहाँ आंसर आया। उसके बाद यहाँ पर लिख सकती है नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त के भाड़ा कितना आया, अतिरिक्त चले गए उसकी भाड़ा कितना आया 10। यहाँ आज समझ में मैया तोरा अनु नाम चल जाएगा उनका। वाह, तीसरा के पचमा। देखो भिन्न हमेशा क्या होता है, अंश और बटा में हर होता है, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर बोलेंगे। यानी अंश को x मान लेते हैं, हर को y। तो हम इसको लिख सकते हैं, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, हम बार बार प्रथम स्थिति न लिखी थी, फर्स्ट कंडीशन में क्या कही थे, ध्यान दो। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो पहले भिन्न लिख देंगे x बटा y। अब दोनों में क्या कर रहा है 2 जोड़ दे रहा है, 2 जोड़ा ना, और 2 जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 9 बटा 11, ये हो रहा। अब इसका सोल्यूशन करो, क्या बताए थे, तिरछा तिरछी बराबर में क्या करना है, गुना करना है ना। तो 11 में अगर x से गुना करेंगे तो 11x, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22, 9 में y से गुना करेंगे तो, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। बात नहीं, 11x 9y प्लस में, यहाँ ध्यान दो, फिर कलम चला रही, मारे लगेंगे, ढीठ देवता। 11x 9y प्लस में, ये पटियाल था माइनस में, बराबर 18 ही पटी है प्लस में। देखो तो यहाँ ध्यान दो, 22 प्लस में पटे गया तो माइनस में 22। तो 11x माइनस में 9y बराबर 18, 4 22 हुआ है 4, लेकिन माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस। इस समीकरण क्या हो गया 1। अब हम देखेंगे सेकंड स्थिति से, कंडीशन क्या कहता है, उसमें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो कितना होता है 5 बटा 6। अब 6 से गुना करेंगे, 6 में x से गुना करेंगे तो 6x प्लस में 18, 5 में y से गुना करेंगे तो 5y प्लस
यहाँ तक समझ में आ रहा है? बातें नहीं करो। 6x 5y प्लस ही पड़ जाएगा तो माइनस में 5y बराबर में क्या है 15। अब प्लस में 18 है, ऊपर अगर चला गया तो माइनस में 18, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 3 18, यानी माइनस ज़्यादा है तो माइनस में रहेगा। समीकरण 2। क्या इतना तक निकालने आएगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देना सब। अब लिखेंगे समीकरण 1 से 2 से भी ले सकती है। 11x माइनस 4, 11x बराबर माइनस 4, माइनस में 9y ऊपर पड़ गया तो प्लस में 9y, तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9y। 11 क्या गुना में उछट जाएगा तो ये बन गया समीकरण 3। अब लिखेंगे क्या समीकरण 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान पर समीकरण 2 क्या कहता है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर में माइनस 3। 6x की जगह पर कितना रखना है माइनस 4 प्लस 9y, माइनस 4 प्लस में 9y बटा में 11, माइनस में कितना है 5y बराबर में माइनस 3। ये 5y 10 के 10 चले आया, और यहाँ x था तो x की जगह पर पूरा आ गया टोटल माइनस 4 प्लस 9y बटा 11। अब क्या करेंगे हम इसको गुना करेंगे। 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 माइनस में, प्लस 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54y, अब बाटा में 11 10 के 10 है, माइनस कितना है 5y, इसके नीचे कुछ नहीं तो बराबर में माइनस 3। अब इसको क्या करना है भिन्न के घटाव बनाना है। 11 1 के लघुत्तम लेंगे तो 11, तो 11 से 11 तो कट जाएगा, 30 के 10 उतरेगा, माइनस 24 प्लस में 54y। 1 से 11 में अगर करेंगे भागत 11, 11 पचे तो माइनस में 55y बराबर ये माइनस 3 है, माइनस 24। देखो तो 55y माइनस में है, 54y प्लस में है, तो माइनस में 1y बचेगा बटा में 11 बराबर माइनस 3। इसके कुछ नीचे नहीं तो 1। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम, तो माइनस 24 माइनस y बराबर 11 तिहाई 33 माइनस में, तो माइनस y बराबर माइनस 33, और माइनस में 24 से ऊपर देगा तो प्लस में 24, तो माइनस y बराबर 24 6 30 6 3 9, यानी माइनस में 9 होगा ना, माइनस 9 माइनस माइनस, तो y बराबर 9। अब समीकरण 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटा में 11, तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9, y के जगह पे भी 9 रखना है बटा में 11, x बराबर माइनस 4 प्लस 9 9 81 बटा में 11, तो x बराबर 81 में से 4 अगर चले गए तो 77, 77 बटा 11, 11 7 77, x बराबर 7 आया। अब ध्यान दो, यहाँ दिखेगा मैया, तो लिखेंगे भिन्न, भिन्न बराबर क्या माने थे x बटा y, x का मान कितना है 7, y का मान 9।
अब देखो, अगर चेक करना चाहती हो तो देखो यहाँ ध्यान दो मैया, भिन्न में अगर ये जोड़ के देखते हैं तो होता है, देखो तो x के मान 7 आया, y के मान 9, तो 7 अदू और 9 अदू, उसके बाद 7 3 10 और 6 3 9, तो 10/9 आया, नहीं 10/12 ना है, यहाँ y का मान 9 है तो 9 3 12, आई 10, अब ये काट देंगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ठीक, सेटिस्फाइड हो गया। चला छापा, बाउंस कर गया, फिर से बताएं, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो आप ध्यान दो, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x और जैकब के पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y, वर्तमान उतार लेना डैश में, ठीक। अब क्या करें, शुरुआत में 5 वर्ष बाद, तो ध्यान दो पहले समझ लो मैया, कहीं कहीं दे देते ना कि 5 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब होता है बाद, नहीं वर्ष मतलब साल, तो किस साल के हो इन हो, फिर कहीं कहीं दे दिया 5 वर्ष पूर्व, फिर हाला करिए ज़्यादा तो नहीं, 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व देगा तो पूर्व मतलब होता है पहले, यानी पहले की बात कर रहा है, ठीक। पाँच वर्ष बाद के बात कर रहा है, यानी प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो जैसे 5 वर्ष बाद कहेगा तो जैकब की आयु कितना हो जाएगा, जैकब की आयु x, वर्तमान 1 साल था, लेकिन 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बढ़ेगा ना, x + 5, हाँ, वर्तमान में अभी भूतकाल में जो बीत गया, अभी भविष्य काल में जो आने वाला है, हाँ। अब जैकब की, मैया इंग्लिश में मत जा भी, जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना होगा, y + 5, ठीक। दोनों के वर्तमान x, एगो के x था एगो का y, लेकिन 5 साल अगर बढ़ाएंगे तो बताओ, किसी का अगर पिता 5 साल आगे बढ़ेगी तो क्या उसका बेटा 5 साल नहीं बढ़ेगा, कि बेटा 10 के 10 रहेगा, बढ़ेगा ना। चलो एक क्वेश्चन बताओ, अगर मान लो कि पिता की उम्र 4 साल है और बेटा की उम्र 2 साल, अगर पिता 8 साल का हो जाए तो बेटा कितने साल का होगा, तुम बताओ, 6 साल का होगा। अरे पिता और पुत्र में अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है ना, आइजा जाएगा तो 4 साल बोल रही है, तो 4 साल का दूर बन जाएगा कैसे, तो एलियन बन जाएगा, एक मतलब पिता बढ़ रहा है, अब पुत्र बढ़ ही नहीं रहा है। अब क्या कर रहा है मैया, प्रश्नानुसार, अब यहाँ को आई थाली में क्वेश्चन, आगे पढ़वा तो पढ़ा, नहीं अभी नहीं लिखना, अभी कलम नहीं चलाना है ना, तो बड़ मार मारेंगे, ठीक है मत पढ़ो तो नहीं। 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, देखो 5 वर्ष बाद, हाँ, तो क्या है, भविष्य में गाय गी लगता है, अब भूतकाल में था थे थी लगता है, तब अपने पुत्र के कितना 3 गुना, तब पुत्र में 3 गुना किए हैं, पिता के नहीं बोला, पिता है जो पुत्र के 3 गुनी, तो x + 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो x 3y प्लस में पड़ जाए तो ऊपर 15 प्लस में है, ऊपर 5 प्लस में ऊपर गया तो x - 3y बराबर में 10, समीकरण 1। अब चलो, अब क्या वर्णना है, 5 वर्ष बाद
कि पहले 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की कहानी बनाना है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगा? जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। ध्यान दो, जैकब X था, पुत्र Y साल के था। हमको मालूम नहीं एग्जैक्ट कि कितना साल के था, लेकिन जैकब वर्तमान में 1 साल के और पुत्र उसका Y साल के। लेकिन 5 साल पहले की कहानी कह रहा है, तो बताओ कि जितना साल का होगा अभी उनमें से 5 घटेगा, और पुत्र जितना साल का होगा उसको से भी 5 साल घटेगा। हाँ, तब अभी माने है ना, अभी एग्जैक्ट मान निकलेगा। X वर्तमान Y वर्तमान, दोनों में 55 साल घटा दिए, क्योंकि दोनों के 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार कह रहा है कि जैकब की जो आयु हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व थी, जो अपने उस 12 महीना वहाँ कैसे चल गया। हाँ, धर दे रहा है। चलो Y - 5 बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, जब पढ़ावी थी तो यहाँ ध्यान दो। X - 5 बराबर Y - 5 और पुत्र के 7 गुनी, तो पुत्र में 7 गुना हम कर दिए, तो X - 5 इक्वल टू 7 में Y से गुना करेंगे तो 7Y, और -7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। तो X प्लस में 7Y ही पड़ेगा, तो माइनस में 7Y, माइनस में 35 है, ये माइनस में 5 पड़ गया तो प्लस में 5, तो X - 7Y इक्वल टू माइनस में 30। 35 है, माइनस में 5 है, प्लस में, इसलिए घट गया तो हो गया माइनस में 30। इस समीकरण कितना हो गया? 2। अब ये समीकरण 2 बना है। हाँ, अब एक छापो, अभी फिर से प्रतिस्थापन विधि बना है। उतार ली मैया सब। क्या हुआ? थोड़ा जोन से मन करे तो उसे निकाल के बनाता। ठीक, समीकरण 1 से, सविता तोरा अगर ना भी था तो बोर्ड पर ध्यान दा। समीकरण 1 से X - 3Y बराबर 10, तो X बराबर 10 - 3Y है, ऊपर गया तो प्लस में 3Y। ये बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में X का मान रखने पर, X का मान रखने पर समीकरण 2 क्या कहता है? X - 7Y बराबर माइनस में 30। X के जगह पर रखना क्या है? 10 प्लस में 3Y माइनस में 7Y बराबर में माइनस में 30। तो 7Y माइनस में है, 3Y प्लस में है। अगर थोड़ा सा ना बनी था तो बोर्ड पर ध्यान था, यानी बना भी था। माइनस में 7Y, 3Y प्लस में, तो माइनस में 4Y बचत, बराबर में ऊपर कहते हैं माइनस में 30, और यह प्लस में 10 ऊपर गया था माइनस में 10, तो माइनस में 4Y बराबर में माइनस में 40, तो माइनस से माइनस कट गया, और 4 से 10 बार में, तो Y बराबर कितना आया? 10। अब समीकरण 3 में रख दो मान। समीकरण 3 में Y का मान रखने पर, Y का मान रखने पर
समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3, y का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 10 तिहाई 30 बराबर में 30 है 10 40, यानी x बराबर 40 आ गया। तब निकल गया ना जैकब की वर्तमान आयु x माने थे और x का मान कितना आया 40, और जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु y माने थे ना मैया, कितना आया 10, ये हो गया आंसर। समझ में आया कि बाउंस चल गया।